अब अच्छी बात यह है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं हमारे देश में, वो सब 1 मई से नई वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसलिए आप ये तिथि नोट कर लीजिए, आप 28 अप्रैल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन उस दिन से कर ही लीजिए। वैक्सीन का यह तीसरा चरण होगा और ये 1 मई से शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में 2 डेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। 28 तारीख इस महीने की जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 1 मई जिस दिन से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यह वैक्सीन राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगाई जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी अब तक चल रही है। आप कोविन ऐप पर जाकर या फिर कोविन के वेबसाइट पर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा यानी कोविन के अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी वैक्सीन लगवाने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको लेनी होगी। खास बात यह है कि सारी वैक्सीन वही लगेंगी जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली होगी। वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगा, यानी जो पहले बात थी कि आप सीधे चले गए और वहां आप लाइन में लगकर खड़े हो गए, वो अभी नहीं होगा। आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आपको यह वैक्सीन लगेगी। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपना पता लिखना होगा, नाम लिखना होगा, उम्र बतानी होगी। इसके अलावा कोई भी फोटो आईडी आपको अपनी अपलोड करनी होगी। जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर, तब वही आईडी कार्ड आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर भी दिखाना होगा जो आपने अपलोड किया होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने घर का पिन कोड डालेंगे तो उसी के हिसाब से आपको वैक्सीनेशन का सेंटर अलॉट किया जाएगा। आपके घर के आसपास जो भी होगा वो सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। आपको उसमें भी कई विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से एक विकल्प जो भी आपको सबसे ज्यादा सूट करता है आप चुन सकते हैं जहां आपको यह वैक्सीन लगेगी। अब आपको बताते हैं कि इस वैक्सीन का कितना पैसा आपको देना होगा, खर्च कितना आएगा। तो अभी फिलहाल राज्य सरकारों की तरफ से और प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से भी इसकी कोई कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविशील्ड का निर्माता है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उसने यह कहा है कि वो 1 डोज राज्य सरकारों को 400 रुपए में दी जाएगी। राज्य सरकार जब खरीदेंगी तो कोविशील्ड की 1 डोज उन्हें 400 रुपए में मिलेगी और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में दी जाएगी। तो इसके 2 रेट हैं, एक 400 रुपए जो राज्य सरकारों के लिए है और 600 रुपए जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए है 1 डोज का। अब राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल इस पर आपसे कितना पैसा लेंगी ये अभी तक किसी ने बताया नहीं है। हो सकता है कुछ राज्य सरकारें आपको इस पर सब्सिडी दें और हो सकता है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो इसके ऊपर भी अपना भी उसमें मार्जिन रखेंगे, क्योंकि वो जब आपको वैक्सीन देंगे उसके लिए इंतजाम करेंगे, डॉक्टर्स लाएंगे, स्टाफ लाएंगे, तो उसमें भी खर्चा होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल में रहते हैं तो इन राज्यों की सरकारों ने यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाने का ऐलान किया है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाएगा। इन राज्यों की सरकारों ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है। आप वहां चाहें तो सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं और मुफ्त में यह वैक्सीन आपको दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य भी हो सकता है यही घोषणा कर दें कि वो भी अपने अपने राज्यों में सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन आपको मुफ्त में लगा कर देंगे। तो अगर आपके यहां ऐलान हो चुका है तो आप मुफ्त में लगवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में, नहीं तो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं और वहां जो भी पैसा वो आपसे निर्धारित होगा वो पैसा आपसे लिया जाएगा, जो कि 600 रुपए के आसपास होगा। यहां आपके लिए एक जरूरी जानकारी है कि बहुत जल्द विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल भी भारत में शुरू हो जाएगा, जिनमें रशिया की स्पुतनिक वी सबसे ऊपर है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अनुमान है कि इसकी 2 डोज की कीमत लगभग $10 यानी 750 रुपए के आसपास हो सकती है। इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का भी इस्तेमाल हो सकता है जल्द शुरू हो जाए और इनकी 1 डोज की कीमत 1000 से 2000 रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। यह सिर्फ अनुमानित कीमत है इनकी। फाइनल कीमत क्या होगी ये जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आपके साथ जरूर इसे लेकर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको यही कहेंगे कि देर बिल्कुल मत कीजिए। 1 मई बस अब आने ही वाला है और 1 मई से जैसे ही ये टीकाकरण शुरू होता है
आपको तुरंत ये टीका लगवाना है। केंद्र सरकार का जो टीकाकरण अभियान पहले से चल रहा था 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, वो पहले की तरह ही चलता रहेगा। और जैसे 45 साल से ऊपर के लोग पहले टीका लगवा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल में जा रहे थे तो 250 रुपए दे रहे थे और सरकारी में उन्हें मुफ्त लग रहा था, वो चलता रहेगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन लगाएंगे और उसके पैरेलल जो केंद्र सरकार का अभियान है 45 साल से ऊपर के लोगों का, वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.